आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में और बात करेंगे यहाँ पर अभी इस टाइम पे मार्केट में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो लास्ट वीडियो के ऊपर हमने बात की थी कि कंज्यूमर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है वॉजरेक्स हैक विक्टिम्स के कंप्लेंट को। तो अभी इस टाइम पे राइट नो अगर आप देखोगे तो बाकी सिमिलर जितने भी हायर अथॉरिटीज़ है जहाँ पर भी आप केस कर रहे हो वॉजरेक्स रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर, वहाँ से कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंज्यूमर कोर्ट। बाकी अगर आप देखोगे तो वॉजरेक्स इज एन इंडियन एक्सचेंज जो हैक हुआ है। आफ्टर द हैक राइट नाउ स्टिल देयर्स नो स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन ऑन वॉजरेक्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ पे वॉजरेक्स एक FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से रजिस्टर्ड है इंडिया में। लेकिन स्टिल आफ्टर दैट मच ऑफ हैक एंड दैट मच ऑफ लूजिंग फंड्स अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन वॉजरेक्स के टीम के ऊपर नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। like there was some sort of investigation on वॉजरेक्स डिवाइसेस एंड ऑल। ये एक बेसिक सी चीज़ है, लेकिन जैसे FTX हैक हुआ था उसके बाद जैसे सैम के ऊपर FBI एंड बाकी लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था, सिमिलर इन्वेस्टिगेशन अगर होती वॉजरेक्स केस में भी तो आई थिंक कि वहाँ से कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लोगों को मिल जाता एंड लोगों का जो ट्रस्ट है वो बना रहता। ठीक है, इफ़ आई एम ट्रस्टिंग यू दैट मीन्स कि आपको मुझे कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, उस वैल्यू के हिसाब से ही मैं आपको ट्रस्ट करूँगा ना, इससे थोड़ी ना मैं आपको ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो यही चीज़ें हैं और राइट नाउ यही चीज़ें मार्केट में भी चल रहा है। आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो और आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ना किसी भी एक्सचेंज को ट्रस्ट कर रहे हो, मेरा पर्सनली अगर आप देखोगे तो किसी भी एक्सचेंज पे ट्रस्ट है नहीं। ठीक है, ऑनेस्टली मैं अगर आपको कहूँ तो किसी भी एक्सचेंज पे ट्रस्ट नहीं है। तो प्लीज़ किसी भी एक्सचेंज ओनर की बात सुन के अपने पूरा फंड्स किसी एक्सचेंज पे मत रखना। अगर आप एक्सचेंज यूज़ करते हो तो डिफरेंट एक्सचेंज में अपने फंड्स को रख देना, ताकि अगर किसी एक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ हो तो बाकी एक्सचेंज से आप अपने पैसे निकल पाओ। ठीक है, यह स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या चीज़ें आप करते हो। और वॉजरेक्स यूज़र्स जितने भी है वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और वॉजरेक्स जब भी अपने वोटिंग का आंसर निकालेगी वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो बात करते हैं BTC के बारे में कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे BTC में क्या हो रहा है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज गेटिंग सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ पर एक बार सपोर्ट हमें देखने को मिला। अगेन यू गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। और अभी इस टाइम पे देखो राइट नाउ व्हेन द प्राइस ऑफ BTC वाज ट्राइंग टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, लेट मी मार्क ऑन इट, व्हेन द प्राइस ऑफ BTC ट्राइड टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन 83,500, प्राइस को यहाँ से एक रिजेक्शन मिली, यहाँ से प्राइस नीचे आई। अगेन प्राइस ट्राइड टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगेन प्राइस को एक बार रिजेक्शन मिली और यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आया। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे हम क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ से लगाएंगे ना, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया। तो अभी इस टाइम पे व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस नीड्स टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। इफ द प्राइस wasn't able to do so, देन यहाँ से हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही ड्रैग करेंगे, विच विल बी नियर अराउंड 80,300 के आसपास पे हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो BTC के लिए अभी इस टाइम पे बस यही चीज़ें रहेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि अभी आप BTC को लेकर क्या सोच रहे हो और आपके हिसाब से BTC में क्या मोमेंटम हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी आपका ओपिनियन होगा वो ज़रूर से शेयर कर सकते हो, उसके ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक BTC इसी ट्रेंड लाइन के अब नहीं जाता है 83,800, तब तक हम यही कंफर्म करेंगे कि BTC में कुछ भी मूव नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी वेट कर लो BTC के लिए, जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही में अगर हम ऑल्ट्स की बात करें तो देयर आर ए लॉट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स जहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे ना तो ऑल्ट्स में अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि BTC ब्लीड करती है, तो अलॉन्ग विद दैट ऑल्ट्स में भी ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। बट द गुड थिंग एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स इज दैट कि ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके हैं और अभी इस टाइम पे देयर आर नो रूम टू गो दिस लेवल ऑफ डंप। तो इसके कारण क्या होता है कि अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स के पास कोई जगह ही नहीं है नीचे जाने की। तो इसके लिए क्या होता है कि ज़्यादा फॉल भी नहीं होती है, ज़्यादा पंप भी नहीं होती है, एक मीडियम साइज में हमें प्राइस का मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रह जाती है ना ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो मेरे हिसाब से ऑल्ट्स में आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से ऑल्ट्स में एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। और बाकी हमारा जो ट्रेड था
सोलाना में, तो वो ट्रेड अभी इस टाइम पे स्टिल ओपन है और मेरे हिसाब से ये ट्रेड ओपन रहेगी एंड वी कैन मेक ए गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। बाकी जब भी कुछ भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ।